नाउ इट्स टाइम टू ऐड कलर्स फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं टी अल्फ़ाबेट है उसको मैं शेप फॉर्मेट शेप फिल में जाके यहाँ पे मैं ग्रीन कलर असाइन कर देता हूँ फ्रेंड्स। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपके पास और भी ग्रेडियंट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ योर चॉइस एंड शेप इफेक्ट, एंड उसमें भी आपको बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन दिख जाता है। तो मैं प्रीसेट 2 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, नाउ एच से लेकर जेड अल्फ़ाबेट को हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। नाउ शेप फिल मैं यहाँ पे ब्लू ग्रे टेक्स्ट टू लाइटर 40% असाइन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। And again shape fill gradient, you have number of choice. All right, and shape effect preset, and this time I'm gonna select preset 3 options. All right, so now time to set the background friends. So background के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वेक्टर इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो वेक्टर इमेजेस मीन्स ब्लर फ्री इमेजेस, मीन्स आप जूम करने पर भी उसकी क्लैरिटी नहीं डल होगी फ्रेंड्स। Nowadays there are multiple sites who provides lucrative vector images, जिसमें से मैं डाउनलोड करता हूँ वो है मैग्निफिक, फॉर्मली नोन एज फ्री पिक वेबसाइट। तो आपको मैं इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर्स एंड दिस डिवाइस, एंड यहाँ से मैं क्विकली ले लेता हूँ। सो ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया एंड यहाँ से मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो अब आपको ग्लो इम्पोर्टेंस पता चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट एंड पिक्चर एकदम ब्लेंड हो चुके हैं फ्रेंड्स। पहले टी से लेकर जेड अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करता हूँ, देन पिक्चर फॉर्मेट, सॉरी शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, एंड यहाँ पे मैं ब्लैक आउटलाइन ले लेता हूँ। एंड शेप आउटलाइन इसकी जो विड्थ है वो भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 1/4 ले लेता हूँ फ्रेंड्स। अब जैसा मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था, ग्लो में आपके पास ऑप्शन है जो एज अ हाइलाइटर आपका काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, अल्टरनेटिवली अगर आप नहीं ग्लो यूज करना चाहते तो यू हैव टू चेंज द कलर। शेप फिल में जाके यू कैन चेंज द कलर एज वेल फ्रेंड्स। ऑलराइट, फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे वाइट में शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ऑलराइट, so now it's look a bit clear friends. ओके, तो लोगो एंड बैकग्राउंड हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं सिनेमैटिक लोगो रिवील की तरफ फ्रेंड्स। तो द प्लान इज हम क्या करने वाला है, 2 लाइट्स शो करवाने वाला है, उसको ग्लूम करवाने वाला है, देन सिनेमैटिक लोगो रिवील दिखाने वाले हैं। जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवीज़ के इंट्रोस में देखा होगा फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी या फॉक्स स्टार स्टूडियो के इंट्रो में ऐसे लाइट्स आती है एंड लोगो रिवील होता है। तो उस जैसा लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैनल में आपको स्लाइड का फंक्शन दिख रहा है, तो कंट्रोल डी कीजिए फ्रेंड्स एंड सबसे पहले वाली स्लाइड में चले जाइए एंड लोगो को सिलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक एंड फॉर्मेट शेप, एंड सेकंड वाले ऑप्शन में जाइए इफेक्ट, एंड अब यहाँ पे आप 3D फॉर्मेट के शेप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। आपको एक कॉन्टूर का ऑप्शन दिखा दूँ फ्रेंड्स। सो कॉन्टूर क्या करेगा फ्रेंड्स, आपके लोगों के आउटलाइन को और स्ट्रेंथन करेगा फ्रेंड्स। जैसा मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊँ, जस्ट कीप एन आई। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कॉन्टूर की साइज़ अभी 5.5 रखी है, तो उसकी आउटलाइंस देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं डिक्रीज़ करता जाऊँगा तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मैं ओनली 1 रख रहा हूँ। तो आप अब हम नीचे आता है 3D
रोटेशन, तो वाई रोटेशन को मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर देता हूँ फ्रेंड्स। एंड अब यहाँ से इसकी साइज़ है वो डिक्रीज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ओके ओके, एंड एट द बॉटम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। अब दोनों स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, देन ट्रांजिशन, एंड यहाँ पे मैं मॉर्फ ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो अब आपको थोड़ी सी झलकी दिखा दूँ फ्रेंड्स, F5 करता हूँ एंड अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमें स्पॉटलाइट शो करवानी है। स्पॉटलाइट शो करवाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स, एंड अब हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ कर देंगे। ओके, एंड इसको मैं रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड इसकी विड्थ है इसको मैं और कम कर देता हूँ, एंड इसके मैं बॉटम ऑफ द कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ, एंड इसकी लेंथ है मैं फर्दर इंक्रीज कर देता हूँ। सो नाउ अब शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, एंड शेप फिल एंड येलो फिल कर देंगे, एंड राइट क्लिक ऑन द फॉर्मेट शेप, फॉर्मेट शेप में जाइए, एंड यहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल आपको सेट करना होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको अगेन कलर में आपको येलो चूज़ करना पड़ेगा, एंड एट द बॉटम अगेन येलो, एंड ये जो इंडेंट दिख रहा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, एंड द सेकंड वाले इंडेंट यानी लास्ट वाले राइट साइड वाले इंडेंट की ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं 100% सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, एंड कंट्रोल डी अगेन मैं करता हूँ इस स्पॉटलाइट को, एंड सो नाउ अब मैं शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, रोटेट एंड रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, एंड अगेन राइट साइड ऑफ द बॉटम कॉर्नर पे मैं यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, एंड you can decrease the height of this triangle as well friends. Okay, अब आप रोटेट करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए इस शेप को, एंड कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर लीजिए, एंड नाउ अब मैं इसकी थोड़ी हाइट वो है बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो अब ये दोनों स्पॉटलाइट रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब ये स्पॉटलाइट फर्स्ट वाली स्पॉटलाइट है उसको मैं एनिमेशन दूंगा। एनिमेशन में जाइए, एंड यहाँ पे आप वाइब सिलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, एंड अगेन आप सेकंड वाली स्पॉटलाइट पे जाइए एंड वाइब सिलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। नाउ अब ये एनिमेशन को हम मैनेज करेंगे। एनिमेशन पैन में आप जाइए, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी फर्स्ट स्पॉटलाइट को आप स्टार्ट विथ प्रीवियस सेट कर दीजिए, एंड सेकंड वाली स्पॉटलाइट है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर दीजिए फ्रेंड्स। तो F5 में करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आपको दिखेगा। F5 किया तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बट दोनों स्पॉटलाइट इन अ फ्लैश मतलब झट से फिनिश हो जा रही है। तो उसको करने मैनेज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है, सिलेक्ट कीजिए, एंड यहाँ से आप ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं 1 मिनट की ड्यूरेशन, एंड अगेन आप सेकंड वाली स्पॉटलाइट पे भी आप 1 मिनट करिए। तो प्रोसेस थोड़ा आपको स्लो होता हुआ नज़र आएगा, देखिए फ्रेंड्स। ऑलराइट, now after adding the animation, now it's time to add some music friends. So music के लिए अगेन आपको इंटरनेट में सर्फ करना पड़ेगा, कीवर्ड डाल के आप सर्च कर सकते हैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक फ्रेंड्स, सो which are readily available nowadays in websites. so वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है मेरी फाइल मैनेजर में, तो यहाँ पे इंसर्ट
एंड आपको ऑडियो में जाना है, ऑडियो ऑन माई पीसी। नाउ ये ऑडियो है, इसको मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये प्रेजेंटेशन में ना नज़र आए फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो अब मैं ऑडियो पे सिलेक्ट करता हूँ एंड प्ले इन बैकग्राउंड कर देता हूँ एंड मेक श्योर ये टिक मार्क ऑन हो, प्ले अक्रॉस द स्लाइड्स, यानी म्यूज़िक आपका थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, थ्रू आउट द वीडियो चलता रहेगा फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं फ्रेंड्स, F5 करता हूँ। सो ऑडियो भी हमने इंसर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ये दो स्पॉटलाइट है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड सेकेंड वाली स्लाइड में पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। बट नाउ अब इसकी जो अलाइनमेंट्स है उसको हम चेंज कर देंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्पॉटलाइट को हम रोटेट कर देंगे। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। देन नाउ अब सेकेंड वाली स्पॉटलाइट, इसको भी हम रोटेट कर देंगे फ्रेंड्स। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। नाउ अब ये लोगो है, उसको हमें थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड दोनों स्पॉटलाइट के मिडल में मैं सेट कर देता हूँ। यू कैन इंक्रीज द विड्थ एज फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो नाउ अब ये दोनों स्पॉटलाइट है, इस पे से हम एनिमेशन हटा देते हैं। एनिमेशन में जाइए, एनिमेशन पैन, एंड यहाँ से आप दोनों एनिमेशन को सिलेक्ट कीजिए एंड डिलीट कर दीजिए फ्रेंड्स। ऑलराइट, बैक टू द फर्स्ट स्लाइड एंड ट्रांजिशन, एंड ऑन माउस क्लिक को हटा के आफ्टर कीजिए एंड यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक सेकंड स्लाइड में स्विच हो जाएगा। तो F5 करता हूँ, अब देखते हैं इस तरीके से। नाउ अब हम हमारी सर्विसेज ऐड करने वाले हैं फ्रेंड्स।